बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के लिए। बड़ी खबर, बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को दी जिम्मेदारी, टोंक जिले का प्रभारी बनाया बिधूड़ी को। इससे पहले बिधूड़ी को बीजेपी ने नोटिस दिया था। बसपा सांसद दानिश अली को असंसदीय शब्द बोलने पर बीजेपी ने नोटिस दिया था रमेश बिधूड़ी को। दानिश अली के खिलाफ संसद में बिधूड़ी बोले थे, इसके बाद बीजेपी ने बिधूड़ी को नोटिस दिया था, लेकिन अब सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक का प्रभारी बना दिया है। शशि मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, टोंक का प्रभारी बनाया गया है रमेश बिधूड़ी को। उन्होंने दानिश अली के लिए काफी कुछ बोला था सदन में, उसके बाद तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ एक्शन लिया जाएगा। और टोंक जिस तरह का इलाका है कि कौन से समुदाय का वहां पर बाहुल्य है ये भी हम लोग जानते हैं, वहां की जिम्मेदारी बिधूड़ी को देना। देखिए, राजनीति में हर कदम सोच समझ करके उठाया जाता है, और जब बीजेपी जैसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करने वाली पार्टी हो तो ऐसी बातें लाजमी है। और अगर रमेश बिधूड़ी को जिम्मेदारी दी गई है टोंक जिले की, तो पार्टी ने कुछ सोच समझ कर दिया होगा। बहरहाल दक्षिण दिल्ली के ये सांसद पिछले दिनों तब सुर्खियों में आए जब इन्होंने बसपा विधायक दानिश अली के लिए असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें आतंकी तक बता दिया। हालांकि बाद में संसद की कार्रवाई से इन शब्दों को निकाल दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने दानिश अली से अलग से मुलाकात की, उन्हें साथ का भरोसा दिलाया कि वो साथ खड़े हैं। और इसके बावजूद जब पूरा घटनाक्रम हुआ, बिधूड़ी की भाषा शैली पर सवाल उठे, तो पार्टी ने उन्हें नोटिस दिया। उस नोटिस का जवाब अभी तक आया या नहीं आया, जरा समझाइए। टोंक की ही क्यों जिम्मेदारी है, सिर्फ टोंक की क्यों? टोंक के जो डेमोग्राफी है वो दरअसल ये कहती है कि वहां पर समीकरण कैसे बैठते हैं। क्या आप वोटों के ध्रुवीकरण के ऊपर फोकस कर रहे हैं? दरअसल टोंक के अगर जातिगत और सामाजिक ताने बाने के समीकरण को देख लें तो वहां तकरीबन सभी प्रमुख धर्म वर्गों के लोग हैं, लेकिन इसमें बाहुल्य सिख और ईसाई को छोड़ करके बाकी अलग अलग वर्गों का बड़ा पॉकेट है। इसमें मीणा समुदाय, गुर्जर समुदाय, वैश्य समुदाय, मुस्लिम समाज, ये सब लोग यहाँ पर हैं। तो हो सकता है कि पार्टी की कोशिश रही हो कि टोंक के सांसद हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया, उनसे अच्छा तालमेल होगा बिधूड़ी का। इसके चलते बिधूड़ी की बातचीत भी होती होगी जौनपुरिया से कि कैसा उनका संसदीय क्षेत्र है। हो सकता है इन सब सोच के साथ में पार्टी ने जिम्मेदारी दी हो। अब ये जरूर है कि ये एक मुद्दा बन सकता है, कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बना सकती है कि आपने जिस सांसद की भाषा पर नोटिस दिया था, उस नोटिस के बावजूद आपने उन्हें जिम्मेदारी दी चुनाव में, और टोंक जैसे संवेदनशील जिले में जिम्मेदारी दी है। तो आगे चुनाव में कई तरह की स्ट्रेटजी हो सकते हैं। उसमें देखिए कि ये क्या चूक है या जानबूझकर की गई चूक जैसा फैसला है ये। लेकिन इसमें कहा जाए तो पार्टी की अलग अलग स्तरों पर चर्चा होती है और उसके बाद में ये फैसले होते हैं। अब एक पहलू ये हो सकता है कि संभावना ये भी हो सकती है कि रमेश बिधूड़ी को टोंक का प्रभारी बनाए जाने की अप्रूवल उस घटना से पहले मिल चुकी हो और लिस्ट अब जारी आई हो। ये एक मात्र पहलू हो सकता है इसमें। अगर वो तो शशि ये भी हो सकता था ना कि अगर अप्रूवल पहले मिल गई होती तो उसे वापस ले लिया जाता, अगर ऐसा सोचा जाता तो। अपना सवाल दोहराएंगे सुमित? शशि, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने कहा अप्रूवल पहले मिल गई हो और नाम अभी जारी हुआ हो, अप्रूवल अगर पहले मिला होता तो उसे वापस भी तो लिया जा सकता था। बिल्कुल वापस लिया जा सकता है। और अगर बीजेपी को लगेगा कि अप्रूवल पहले थी और पार्टी को लगेगा कि ये फैसला गलत हो सकता है, नेगेटिव जा सकता है, तो पार्टी इस पे सुधार भी करेगी और हो सकता है इस फैसले को वापस भी लेगी। लेकिन इस फैसले के आने वाले दिनों में पता लगेगा कि इसका क्या असर आ रहा है और ये पार्टी ने अपनी मंशा के साथ में ये फैसला लिया है या किस सोच के साथ में इस पर पार्टी आई है। ठीक है, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए।